और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली से है, जहां पर दुकानदारी को लेकर के एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक भांजे ने अपने सगे मामा पर उसके दुकान का सामान गायब कर देने का आरोप लगाया है और थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। दीवानी के पास जनरल स्टोर व कॉस्मेटिक का दुकान करने वाले युवक बबलू अपनी दुकान को बंद करके कुछ दिन के लिए आवश्यक कार्य से बाहर चला गया था। लौटने पर पता चला कि उसके सगे मामा ने ही उसके दुकान को खाली करा दिया है और दुकान के अंदर रखा हुआ लाखों का माल कहीं पर गायब कर दिया है। युवक ने इस संबंध में भिनगा कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद बड़े ही जद्दोजहद करके मामाओं के द्वारा लगभग 70% दुकान के सामान को पुलिस ने वापस करा दिया। बाकी का सामान वापस कराने के लिए मामाओं की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी युवक बबलू को दुकान का सामान वापस नहीं मिला है। बबलू ने इसकी शिकायत एसपी और डीएम से की है, कोतवाली में की है, और विपक्षी ने अभी तक सामान वापस नहीं किया है, जिससे बबलू काफ़ी परेशान है। बबलू ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर उसका बाकी बचा हुआ सामान वापस दिलाने की गुहार पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से लगाई है। बबलू ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने सगे मामा आबाद अहमद पुत्र खलील अहमद व खुर्शीद अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी भिनगा दर्जी मोहल्ला पर अमानत में खयानत जान माल से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है, जिस पर अभी तक विपक्षी गढ़ों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित बबलू के माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका है। किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके उसने अपने दुकान बनाई थी और रोजी रोटी के लिए दुकान ही एकमात्र साधन है। उसकी गैर मौजूदगी में उसके मामाओं ने उसके दुकान का सामान उठा करके कहीं गायब कर दिया है। इस मामले में बबलू ने बताया कि उसको 70% दुकान का सामान कहीं से बरामद किया गया है और इसके बाद बाकी बचा जो 30% सामान है वो रह गया है, जिसकी बरामद के लिए बबलू ने पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुन लेते हैं कि क्या आरोप लगाए हैं इन्होंने अपने सगे मामाओं पर। मेरी कॉस्मेटिक की है, जो पुरानी दीवानी कचहरी के सामने से कर रहे थे, कर रहे थे। और बात की जाए एग्रीमेंट भी 2 साल की है, लेकिन कुछ ऐसे मामले की वजह से मैं कुछ घूमने के लिए चले गए थे और वहाँ के जाने की वजह से मेरे मामू ने, सगे मामू जो जिसका नाम है आबाद अहमद पुत्र खलील अहमद, दूसरा नाम है खुर्शीद अहमद पुत्र खलील अहमद, जो बिना इजाज़त से माल मेरा बेच दिया गया है। और ये जो आपके मामा हैं, इन लोगों ने आपके दुकान का सामान बेच दिया, जो पूरा माल बेच दिया है बिना इजाज़त के। उसके बाद जब मुझे पता चला, मैंने थाने में इत्तला दिया, तो उसके बाद कानून कार्रवाई की गई। उसके बाद माल भी बरामद हुआ है। जो बात की जाए 60 से 70% माल बरामद हो गया है और माल बरामद होने के बाद जो 30 या 40% जो माल घट गया है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहे है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि ये कानून सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें जितने लोग हैं जो माल खरीदा, जो बेचवाया, इसमें कम से कम सुन में आ रहा है 4-5 लोग हैं, तो इनके ऊपर कानून कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। क्योंकि मैं बात की जाए, मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने भिनगा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया? हाँ जी, मैं बात की जाए तो कोतवाली में कम से कम 3-4 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। बात की जाए बड़े बड़े जिला अधिकारी को भी दे चुका हूँ, डीएम। अच्छा, एक बात और बताइए, लगभग कितने रुपए का सामान होगा जो आपका अभी नहीं मिला? जी, बात की जाए कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए है। इसका भी मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट भी है, जो बैंक से लिमिट भी चला रहा था 2 लाख का। और बात की जाए तो मैं जमीन को बेच के दुकान कर रहे थे। एक बात और बताओ, वो आपका सामान कुछ कहीं लेकर गया था, कहीं से बरामद किया? हाँ, सामान जो बरामद हुआ है, बात की जाए थाना सिरसिया से, वहाँ से माल बरामद हुआ है। उसको भी यहाँ पे मैंने उसको भी वहाँ पे माल बेचा था 55,000 के। और बात की जाए मुझसे बताए 20,000। उन्होंने भी मुझे तहसील में जबरदस्त मेरे साथ सुलहनामा भी करा दिया था। एक आदमी पे जब 2 आदमी लग जाते हैं तब क्या करें, तो मजबूरी में वो सुलहनामा भी करा लिया है। वो स्टाम्प वो नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी आपका कितने का माल आपके मामा ने हड़प लिया? माल बात की जाए तो 1 या 1.25 लाख के अभी माल हड़प लिए हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपका ये माल वापस कराया जाए? माल वापस कराया जाए और इस पे कानून कार्रवाई सख्त से सख्त किया जाए।